हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे ही होंगे। और इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से कि जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं हमसे बोल रहे थे सर आपकी इंग्लिश क्लास नहीं आ रही थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। इस वजह से मेरे फ्रेंड्स आपसे माफ़ी चाहता हूं मैं कि मैं कल और परसों क्लास अपनी नहीं ले पाया। बट आज मैं आपको वहीं से आगे से फिर स्टार्ट कर रहा हूं। हमारा टॉपिक जो चल रहा था नरेशन में, पार्ट 7 में मैंने पढ़ाया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। उसी के आगे आज हम पार्ट 8 में आपको लेकर के आ रहे हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनकी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। और जो फ्रेंड्स हमारा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों को लगा था कि मेरा जो चैनल है काफ़ी पुराना था, जिस वजह से हम लोगों ने सोचा था मेरा चैनल बंद हो गया। बट हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने यूट्यूबर्स वालों से बात की तो उन्होंने बताया ऐसा कहीं कुछ नहीं है, आप लोग अपनी वीडियो डालते रहिए और जो आप लोगों के साथ काफ़ी स्टूडेंट अब जुड़ चुके हैं उनका नुकसान ना हो, इस वजह से हम लोग वहीं से आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारे जो फ्रेंड्स हैं इसी प्रकार हम लोगों को सहयोग करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। और जिससे कि आप लोगों की डिमांड आती है कि सर आप लोग फिजिक्स क्लास चलाइए, हम लोग फिजिक्स क्लास चलाने लगे आपके लिए। इंग्लिश क्लास के लिए बोल रहे थे, हमारी इंग्लिश क्लास भी आ रही है। और कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे सर मैथ क्लास कब से आएगी। तो मैं उन लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अभी इसी 5-6 दिन के अंदर अंदर हम लोग मैथ की और आपको जीके जीएस की, अर्थमेटिक और जो इंटरमीडिएट मैथ है दोनों मैथ आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। और जीके जीएस क्लास भी आप लोगों को मिल जाएगी ताकि जो एक्स और वाई ग्रुप के डिफेंस में होते हैं पेपर, आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत ना हो। एसएससी के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं, बट अभी कोई भी देखो ऐसा होता है कि शुरुआत में हर चीज़ को बनाने के लिए प्रॉब्लम पहले फेस करना पड़ता है। तो हम लोग धीरे धीरे आप लोगों की जो डिमांडें आती हैं उन लोग को पूरा कर रहे हैं। और इस वजह से आप लोग भी हमारा सपोर्ट करते रहिए कि आप लोगों के साथ साथ जो आप लोग हम लोग फ्री में दे रहे हैं तो हमारा लोगों को भी मतलब कुछ है गोल, तो हम लोग का भी गोल प्राप्त हो सके, हम लोग भी अपना गोल एक अचीव कर सकें। इस वजह से सभी फ्रेंड्स से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हमारा चैनल है उत्तम ज्ञान पॉइंट, इसको आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। तो हमारे जो फ्रेंड्स लोग हैं काफ़ी लोग होते हैं बोलते हैं कि भैया आप लोग इसी तरह वीडियो बनाते रहिए, क्योंकि देखो पैसों की अभाव की वजह से इस समय देख लो आप लॉकडाउन का समय चल रहा है, ना तो कुछ काम हो रहा है। गार्जियंस जो अधिकतर मतलब देहात से हैं लड़के, उनको बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। इस वजह से मतलब वो लोग कोचिंग ले नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया तीनों फ्रेंड्स ने मिलकर, मेरा जो फ्रेंड्स है एक रवि है वो आप लोगों को जीके जीएस क्लास है ये 4-5 दिन से आप लोगों को देने लगेगा वो भी। और शिवम सर आपको दे ही रहे हैं फिजिक्स क्लास और मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो इस वजह से मेरे फ्रेंड्स लोग कह रहे थे सर आप लोग हमारे लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहिए, तो हम लोगों ने उनके लिए अपना काम जारी रखा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज से। मैंने आप लोग को बता दिया कि हमारा चैनल जो है उत्तम ज्ञान पॉइंट, उसको आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। हमारा आज का टॉपिक है पार्ट नंबर 8 में हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए। हम नरेशन पढ़ा रहे थे तो मैंने पार्ट नंबर 7 में आपको पढ़ा दिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं। आप लोगों ने बेटर से बेटर पढ़ा, आप लोग अच्छा भी लगा। आइए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको आज से ऑप्टेटिव, आज जो क्लास आपकी जाने वाली है ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं ये आपको देखना है। उम्मीद करते हैं ये भी क्लास आपको बहुत ही अच्छे समझ में आने वाली है। तो समझाना है आपको ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव जो सेंटेंस हैं उनकी हम लोग डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलते हैं। तो पहले तो आप लोग जान लीजिए ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो वे सेंटेंस, एक बार सुनिए, वे सेंटेंस जिनमें प्रार्थना या फिर कामना का भाव हो उनको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे प्रार्थना और कामना ये क्या हो गई, बोल देते हैं कि आप जुग जुग जियो, तो हो गया मे यू लिव लॉन्ग। इसका मतलब क्या हो सकता है कि आप लोग काफ़ी उम्र जिएँ। तो ये होता है जैसे मे गॉड हेल्प यू, ये सब होते हैं ना कि भगवान आपकी मदद करे। और मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, हम लोग बोलते हैं ना किसी बर्थडे होता है तो बोलते हैं नहीं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, आपको ये दिन बार बार मिले। तो हम लोग क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। तो यही होता है कि मैंने बता दिया कि वे सेंटेंस जिसमें प्रार्थना और कामना का भाव हो उनको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस
कि हमने पहचान बना दिया कि ऑप्टेटिव कैसे होते हैं। अब देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस, पहले एक नमूना देख लीजिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है और हम लोग इसको किस प्रकार से बदलते हैं। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखते हैं। आइए नमूना देख लीजिए। चूँकि हमने ये जो बता दिया, पहले देखो हर चीज़ का हम लोगों को एक बेस पता होना चाहिए कि उसका बेस क्या है। अगर हम बेस ही ना समझाएं, पहले बता दें सीधा कि देखो ये लिखा है मे यू लिव लॉन्ग, ये लिखा है और इसको किस प्रकार से बदलेंगे, तो यही हो जाता है कि आप लोग को फिर समझ में नहीं आएगा। बट हम पहले एक नमूना आपको दिखा दें कि इस प्रकार से इसका नमूना होता है, ऐसे सेंटेंस स्टार्ट होगा, ऐसे इसका अंत होगा, तो आप लोगों को समझने में ज़्यादा मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। इस वजह से आपको देखिए इसका नमूना एक ये लिखा, ही said to me, he said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, may you live long, may you live long। अब देख लीजिए मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो मे से स्टार्ट होगा, अंत जो होगा एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा। अब देख लीजिए हमारे जो फ्रेंड्स हैं शायद यहाँ पे देखेंगे मे लिखा है तो लोग सोच लेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस है, बट यहाँ पर भी देखना है, अगर यहाँ पे मे से स्टार्ट होता है और यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो मेरे भाई वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। मैंने बताया था कि वो लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। यहाँ पे क्या लगा है मेरे भाई, यहाँ पे लगा है एक्सक्लेमेशन मार्क, इस वजह से, और यहाँ पे से मे से स्टार्टिंग है, तो मैंने बता दिया आपको ये क्या हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है मैंने ये बता दिया, और ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक नमूना आपके सामने ये लिखा हुआ है। और देखो मैंने जितना बता दिया, आप लोग को अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो, हमारे चैनल के बारे में अगर कोई भी दिक्कत हो कि आप लोग जो वीडियो डालते हैं वो कैसे मिलेंगी, और जैसे आपके चैनल को खोजना है वो कैसे, जो हमने वीडियो पहले अपलोड कर दीजिए। अगर उस वीडियो अगर नहीं मिल पा रहे हैं आपको तो आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। जो क्लास हम पढ़ाते हैं उसमें आप लोग कमेंट करते रहिए। यहाँ पे देखो LCD लगी होती है, हम लोग आप लोगों के कमेंट पढ़ा करते हैं, जो कमेंट आते हैं तो जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं उनका सॉल्यूशन तुरंत दिया जाता है कि वो लोग की क्या डिमांड होती है, उनकी डिमांड पूरी की जाती है। इस वजह से आप लोग कमेंट करके बताते रहा करिए जो भी दिक्कत हो। तो मैंने बता दिया। अब देखो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, सेट टू, ये क्या हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार से बदलते हैं ये देख लीजिए आप। रिपोर्टिंग वर्ब, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखते हैं ये देख लीजिए। देखो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में अगर कामना की जा रही है, अगर मतलब कामना हो रही है, तो वहाँ पे विश का भाव होता है। इस वजह से वहाँ पे हम रिपोर्टिंग और क्या लिखते हैं विश्ड लिखते हैं। कामना का भाव हो तो विश्ड लिखते हैं। अगर हमारे वर्ड मेरे भाई अगर किसी को भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि सर आपके जो वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं, या फिर और भी हमारे जो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको समझा रहे हैं उसमें अगर कोई भी दिक्कत हो आपको, अभी तक आपने कैसे पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा ये हमको नहीं पता, बट आज जो हम आपको क्लास समझाने वाले हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरी क्लास आप पूरी देखेंगे तो इसके बाद आपको कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप लोग इसी प्रकार मेरी क्लास को देखते रहिए। तो मैंने बता दिया अगर यहाँ पे कामना का भाव है तो आपको विश्ड लिखना है। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता मे गॉड ब्लेस यू, अगर मैं गॉड से कोई चीज़ हम लोग मांगते हैं तो क्या करते हैं प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि गॉड हमको ये चीज़ प्रदान कर दो, तो वहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर प्रेड लिखा जाता है। और देख लीजिए अगर जैसे हम लोग किसी को अभिशाप दे रहे हैं, बोल दिया गो टू हेल, नरक में जाओ, तो यहाँ पे हम लोग क्या दे दिया अभिशाप दे दिया। तो अभिशाप के लिए हम लोग को क्या आता है रिपोर्टिंग और कर्ज्ड आता है। क्या आता है अभिशाप के लिए कर्ज्ड। तो मैंने बताया कि अगर कामना की जा रही है, आपको यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच ये जो होता है यहाँ का भाव देखना होता है कि भाव क्या आ रहा है। अगर भाव हमारा कामना का है सिंपल तो आप वहाँ पे विश्ड लिख देंगे, और
अगर हम लोग गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको क्या लिख देना है, प्रेड लिख देना है। और किसी को अगर हम लोग अभिशाप कर रहे हैं, अभिशापित कर रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं, तो हमको वहाँ पे क्या लिख देना है, कर्ज लिख देना है। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा कर क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं मेरे भाई। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखते हैं, दैट। ये जो पहले हम चार्ट बनवाए थे, टेबल, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारी यही चार्ट, ये टेबल हुआ करती है, जो आपके सामने एक पिक्चर तरीके हो जाती है। जैसे देखो ऐसा होता है, हम लोग कोई मूवी देखते हैं, वो जल्दी आसानी से भूलती नहीं है, और जो सीन हमने सुन लिया वो आसानी से नहीं भूलेगा। और ऐसे कोई चीज़ें बता दी गई सिंपली, तो हम लोग जो चीज़ें होती हैं भूल जाते हैं। मगर एक पिक्चर जो होती है हम लोग के अगर दिमाग में एक बार बैठ गई, एक बार छप गई, तो वो जल्दी आसानी से भूलने वाली नहीं होती। इस वजह से हम यही सोचा करते हैं आप लोगों के सामने जो पूरा क्लियर कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस लिख दिया, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मेन पूरा बेस ये हो जाए। एग्जाम्पल तो आपको बहुत दे दिए जाएंगे, 50 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, एग्जाम्पल से आपको समझ में आने वाला नहीं है जब तक आपका बेस नहीं कंप्लीट होगा। तो मैंने क्या बताया कि कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लिखना है आपको। और रिपोर्टिंग वजह इस टाइप से बदलते हैं कि अगर यहाँ पे कामना का भाव है तो विज्ड, अगर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रेड, और किसी को अभिशाप दिया जा रहा है तो कर्ज लिख देते हैं। आइए देखिए, अब इसी एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोग समझ लीजिए कि किस प्रकार से हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अभी हम काफ़ी एग्जांपल्स आपको समझाने वाले हैं। जितना मैंने ये अभी पिक्चर समझा दिया आपको, ये पिक्चर आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना एक बार। मैं सेंटेंस लिखूंगा आपका डायरेक्ट में, आपका नरेशन जो होगा इनडायरेक्ट का पहले ही कमेंट आने लगेंगे। जैसे मैं देखो उस दिन एक्सेलरेटरी की लाइव क्लास ले रहा था, तो मेरे काफ़ी फ्रेंड बोल रहे थे कि सर आज मैंने जो रिवाइज़ किया है उसमें बहुत मज़ा आया। काफ़ी लोग, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता था, उन लोग कमेंट आ जाते थे बन के यहाँ पे। तो अच्छा लगता है कि अगर हम लोग जो समझाते हैं आप लोग उसको ध्यान से समझते हो, और फिर जो आप लोग अगर सही कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है कि यार जो हम पढ़ा रहे हैं लड़का समझ रहा है उसको। आइए देखिए, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा मे यू लिव लॉन्ग। तो देखो मेरा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस मे से स्टार्ट हुआ, एक्सप्लेनेशन मार्क से ख़त्म हुआ, तो आप समझ गए ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसका आप अर्थ निकालेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, लंबी उम्र जिएं। तो किसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ही। अगर हम यहाँ पे लिखा होता मे यू, मे गॉड ब्लेस यू, अगर हम लोग देखो साधारणतया हमारा एक विश होता है, कामना करते हैं, बट हम लोग जब गॉड से करते हैं तो गॉड से विश नहीं करते, गॉड से हम प्रार्थना करते हैं, प्रेड करते हैं, तो वहाँ पे रिपोर्टिंग और प्रेड लिखते हैं। बट यहाँ पे साधारण कामना के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, विश्ड लिखते हैं। ही विश्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखना है मेरे भाई, मैंने जो अभी बताया है पिक्चर्स के थ्रू। अगर आपको पिक्चर समझ में आई होगी तो आप लोग बताइए मेरे साथ, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखते हैं, कमेंट करके बताइए। यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम लोग लिखते हैं दैट। काफ़ी स्टूडेंट देखो यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, रवि उत्तम कमेंट आ रहा है, इसराइल कमेंट आ रहा है, शिवम का कमेंट आ रहा है, केतन कमेंट आ रहा है, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट आ रहे हैं दैट सही है। आगे देखिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट। अब जो देखो जो सेंटेंस बनता है हमारा, अब जो आगे का सेंटेंस बनता है वो किस प्रकार से बनता है ये देख लीजिए आप। आगे का जो, इसके आगे का जो बनता है वो मैंने आपको नहीं बताया। अब जो आगे का जो हमारा सेंटेंस बनेगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो सेंटेंस होगा वो असर्टिव बनेगा। मैंने देखो इंट्रोगेटिव में बताया था कि हमारा कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके यहाँ पे क्या लिखना था आपको, इफ़ या वेदर लिखना था। जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता था, इसके आगे का जो अब सेंटेंस बनाते थे हम लोग उसको असर्टिव बनाते थे। मैंने ये एक्सक्लेमेटरी में बताया। और इसके बाद में मैं पढ़ा रहा हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव में मैं बता रहा हूँ कि देखो सबसे पहले आप कंजक्शन एक बार और सुन लीजिए कि हम लोग यहाँ पे किस प्रकार से लिखते हैं। तो मैंने असर्टिव सेंटेंस आपको पढ़ाया। असर्टिव में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन के रूप में दैट लिखते हैं। इंट्रोगेटिव मैंने आपको पढ़ाया सेकंड नंबर पार्ट में, वहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दो टाइप से आप लिख रहे थे। अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो अगर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता था तो आप लोगों ने क्या लगाया था मेरे साथ में वहाँ पे मिलके, इफ़ या वेदर लगाया था।
और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता था तो आप लोग वही क्वेश्चन वर्ड मेरे साथ लिख दे रहे थे यहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके। और हमारा इम्परेटिव सेंटेंस जो था वहाँ पे आप लोग कंजक्शन के रूप में टू लिख रहे थे, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था आप लोग वहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजक्शन के रूप में दैट लिख रहे थे। और यहाँ पे अब चल रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी आप लोग कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिखेंगे, दैट। अब यू जो है वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मी के लिए आ जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पे आई। अब जो ये देखो मे मॉडल हो जाएगी। अब इसको जब पास्ट में ले जाएंगे तो इसका बताया था मैंने सबसे फर्स्ट क्लास में कि मे को किस में चेंज करते हैं, माइट में। आई माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। देखो जो मैं बार बार ये रिवाइज़ करवाया करता हूँ तो मेरे कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ये बार बार आप रिवाइज़ क्यों कराते हैं हर क्लास में। देखो इसका फ़ायदा पता है आपको कब मिलने वाला है। अभी मेरी एक क्लास आएगी मैराथन की क्लास, जिसको हम बोलेंगे मैराथन की क्लास में आपको प्रैक्टिस पेपर लेके आऊँगा। 2 प्रैक्टिस पेपर आपको करवाऊँगा, 2 मैराथन आपकी होंगी, जिसमें मैंने पैसिव वॉइस पढ़ा दिया आपको, वॉइस कैसे बनाते हैं पूरा हमने बेस से लेकर के आपको। जो आप अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ अगर जो सर ने पढ़ाया है और जो अभी तक हमने पढ़ा है जो हमसे आज तक छूट गया था वो प्रैक्टिस पेपर में आप लोग पूरा सॉल्व करेंगे। इसके बाद में मैराथन में हम लोग सेकंड नंबर पेपर लेके आएंगे, उसमें भी प्रैक्टिस पेपर आपको कराएंगे। इसके जो ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद में अगर हमारा नरेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा तो हम हो सकता है कल या फिर परसों मैराथन क्लास आपके लिए लेके आएंगे। प्रैक्टिस पेपर 2 प्रैक्टिस पेपर कराएंगे। अभी तक जितना मैंने वॉइस पढ़ा दिया, नरेशन पढ़ा दिया, उतना ही होगा। तो आप लोग मेरी जो क्लासें पुरानी वाली पढ़ी हैं, जो भी स्टूडेंट हमारे हैं अगर वो छूट गए हैं, उनका कुछ नहीं पढ़ा है, तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़े हैं आप लोग वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, ताकि जब मैं प्रैक्टिस पेपर कराऊँ तो आप लोगों कमेंट आप लोगों सही से सही जाएँ, ताकि अच्छा लगे जो मैंने पढ़ाया है उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो पुराने वाले देख लीजिए, ताकि जब प्रैक्टिस पेपर कराया जाए तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि ये कैसे हो रहा है। इस वजह से मैंने पहले ही बेस से समझा दिया। मैंने पैसिव वॉइस समझाया कि वॉइस को, जो पैसिव वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बदलते हैं। फिर मैंने नरेशन बताया शुरुआत से लेकर के आपको कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। आइए एक एग्जांपल और देख लीजिए। लिखा है, एग्जांपल देखिए, राजू said to me, comma, inverted comma, may God bless you, एक्सप्लेनेशन मार्क। देखो यहाँ पे लिखा है राजू सेड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा, मे गॉड ब्लेस यू। तो मैंने बता दिया कि हम लोग गॉड से क्या करते हैं, प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग को रिपोर्टिंग के रूप में क्या लेके आना है, प्रेड लिखना है। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा कर क्या लिखते हैं मेरे फ्रेंड, जो लोग भी वीडियो मेरी देख रहे हैं और जिनको सबसे पहले भी पता था, कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा कर क्या लिखते हैं बताइए सब लोग कमेंट करके। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिखा जाता है। बाकी मैंने बता दिया जो आगे का हमारा अब सेंटेंस बनेगा वो असर्टिव बनता है, ये हो जाती है ऑप्टेटिव की। तो देख लीजिए किस प्रकार से बनाएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो एग्जाम्पल लिया है आपके सामने, उसको देखो किस प्रकार से बना रहा है। काफ़ी लोग के कमेंट आने लगे हैं, सही जा रहा है सभी लोगों का। आगे देखिए, राजू प्रेड मी, कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट। अब यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस बनेगा असर्टिव बनेगा। यहाँ से गॉड माइट ब्लेस यू। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, इसके लिए आ जाएगा मी, फुल स्टॉप।
तो मैंने 2 एग्जाम्पल समझा दिया, तो अब आप लोगों को समझ में आने लगा होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारे लिए कुछ ना करिए, आप लोग के हमारे चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। आप लोगों को हर वो चीज़ हम लोग देने का प्रयास करेंगे जो भी चीज़ों के लिए आप लोग हमसे उम्मीद करके बैठे हैं कि अगर हमने ये चैनल चलाया है तो आप लोगों के हित के लिए चलाया है, और आप लोगों को ही इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप लोग इस यहाँ से इंग्लिश क्लासें फ्री में मिलेंगी, मैथ की क्लासें भी हम लोग देने वाले हैं, फिजिक्स क्लास आपके लिए मिल ही रही है, अभी जीके जीएस क्लास भी आपके लिए मिलने वाली है। तो देखो फ्रेंड, हर चीज़ों का एक टाइम होता है, कोई भी चीज़ इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिल जाती है। किसी ने सही कहा है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हर एक चीज़ भाई एक टाइम से मिलती है। जैसे मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट में है इस समय, तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, तब आपका रिज़ल्ट आएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। शुरुआत में आप लोगों को लगता है कि लोग कैसे पढ़ाएंगे हमको, आप लोगों ने जब मेरी क्लास ज्वाइन की तो आपको लगा कि हाँ, अगर कुछ हमको दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं और बेटर से बेटर देने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई, तो इस वजह से आप लोग हमारा सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिए। आइए एग्जाम्पल और देखिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस देखो इतना टफ नहीं होता है, उसमें हमको देखना होता है कि हमारा जो मैंने एक नमूना समझाया था, आप लोग उसको नमूने को देखिए पहले कि में से स्टार्ट होगा, एक्सप्लेनेशन मार्क लगा होगा, और उसका पहले भाव देख लीजिए, भाव क्या जा रहा है, विष्ट का भाव जा रहा है, हम कामना कर रहे हैं या फिर प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को अभिशाप दे रहे हैं, तो ये अगर आपके भाव जा रहे हैं तो आप लोग समझ जाइए ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मैंने समझा ही दिया बेसिक रूल क्या होता है। आइए एग्जाम्पल देखिए। और यहाँ पे लिखा है हरमित सेड, हरमित सेड कामा इन्वर्टेड कामा मे यू देखो अगर छोटा छोटा है तो बता दीजिए। देखो इसको और हम बड़ा करके लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो बोर्ड में पढ़ाते हैं तो हमको लगता है कि यहाँ पे हम सही लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा है, बट आप लोग को जब कैमरे में शूट होता है दिक्कत हो जाती है आप लोगों को। यहाँ पे देख लीजिए लिखा है हरमित, अब भी ना समझ में आया तो कमेंट करके बता देना। हरमित सेड कामा इन्वर्टेड कामा में यू all go to hell। देखो यहाँ पे लिखा है हरमित सेड कामा इन्वर्टेड कामा मे यू ऑल गो टू हेल। संत ने कहा मे यू ऑल गो टू हेल, आप सभी नर्क में जाओ। तो यहाँ पे देखो अगर संत हमको देता है तो यहाँ पे हम अगर गॉड से करता तो प्रार्थना करता, यहाँ पे हमको एक अभिशाप दे रहा है कि आप लोग सब नर्क में जाओ। भाई हम लोग को स्वर्ग में जाने के लिए प्रार्थना की जाती है, स्वर्ग में जाने के लिए कामना की जाती है, तो वहाँ पे विष होता है, बट यहाँ पे हमको क्या दिया जा रहा है, अभिशाप दिया जा रहा है। तो मैंने यही बता दिया कि अगर हमको अभिशाप देने का भाव हो तो वहाँ पे हमको रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे क्या लिखना है, कर्ज लिखना है। तो बनाइए मेरे साथ इसको, हरमित रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे आपको कर्ज लिख देना है। कर्ज माने चूँकि होता है अभिशाप देना, कर्ज। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके मेरे भाई लिख देना है दैट। बाकी जो आगे का सेंटेंस होता है मैंने बता ही दिया आपसे कि ये असर्टिव बनता है। तो यहाँ पे लिखा था हरमित सेड में यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, अब किसके अनुसार चेंज करोगे आप, तो मैंने बता दिया आप लोग फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अनुसार या फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अनुसार चेंज कर दिया करिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप दैट दे माइट, आल इसी के लिए आ जाएगा, दे माइट आल लिख दीजिए आप यहाँ पे, आल गो टू हेल। अगर आप आल यहाँ पे ना लिख देते उससे भी कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं थी। तो ये देख लीजिए
तो मैंने बता दिया कि अगर देखो, अगर हम लोग कामना कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, विज्ड करते हैं, तो वहाँ पे रिपोर्टिंग होने के लिए विज्ड आएगा। अगर हम लोग गॉड से प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पे प्रेड लिख देंगे, और अभिशाप दे रहे हैं, किसी को शापित कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको रिपोर्टिंग वाले स्थान पे कज लिख देना है, कामा इन्वर्टेड कामा के लिए, सभी के लिए दैट लिखना है। आइए मेरे फ्रेंड्स आगे रूल देख लीजिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही किस प्रकार से बदलते हैं। देखो सॉरी, यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैंने अभी रब कर दिया, वहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे मैंने कर्ज लिखा है, यहाँ पे स्पेलिंग एरर हो गई, यहाँ पे एच नहीं होता है, कर्ज होता है। स्पेलिंग एरर हो जाएगा रे माय फ्रेंड, तो सब लोग बता दिया करो यार कि स्पेलिंग सर एरर हो गई है, हो जाता है यार, यहाँ पे कर्ज होता है इस प्रकार से। आगे देख लीजिए रूल ऑप्टेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पे कर्ज स्पेलिंग एक बार और लिखे दे रहे हैं, ये होती है कर्ज। ये आइए देखिए आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखो, जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ये जब भाव होते हैं तो इनको किस प्रकार से बदलते हैं ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए गुड मॉर्निंग लिखा है, तो जब दो फ्रेंड्स हों, यहाँ पे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का एक फंडा देख लीजिए आप लोग। गुड नाइट कब होता है, जैसे मान लीजिए एक ये फ्रेंड है और एक ये फ्रेंड है, तो गुड नाइट जब बोलते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। मैंने गुड नाइट, मान लीजिए मेरा फ्रेंड अभी है, मैंने उसको गुड नाइट बोला, तो हम लोग उसको गुड नाइट बोला, वो अपने का रूम में चला गया, मैं अपने रूम में चला गया, तो भाई यहाँ पे हम लोग अलग होते हैं। ये इधर साइड को चला गया, मैं इधर साइड को चला गया, गुड नाइट में हम लोग क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तब यहाँ पर हमको रिपोर्टिंग में क्या लिखना होता है, बेड लिखना होता है। ये भाई पिक्चर समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अगर पिक्चर्स को आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग और गुड नाइट आ जाता है। अब मैंने बता दिया कि यहाँ पे हमने क्या बोला, गुड नाइट बोल दिया मेरे भाई, यहाँ पे मैंने बोला गुड नाइट, गुड नाइट मैंने बोल दिया। तो गुड नाइट में हम लोग अलग अलग होते हैं। मान लीजिए कोई गुड नाइट जब बोलता है तो वो भी, जैसे फ़ोन से आपने बोला गुड नाइट माय फ्रेंड, तो वो अपना फ़ोन रख के चला गया सोने, आप लोग चले गए, तो हम लोग अलग अलग होते हैं, डिसकनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट नहीं होते। जब गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो गुड मॉर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे कनेक्ट होने की जब दशा हो, गुड मॉर्निंग की दशा हो, तो यहाँ पे देखो ये मेरा फ्रेंड आया, ये हम हैं, हमसे गुड मॉर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना होता है रिपोर्टिंग वाले जो लिखेंगे, अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, विज्ड लिखेंगे, जब भाव हमारा गुड मॉर्निंग का हो, गुड मॉर्निंग। ये आप लोग पिक्चर नोट कर लीजिए, कभी आप भूलेंगे नहीं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर गुड नाइट आता है तो हमको रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगाना है, और जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर गुड मॉर्निंग आता है तब रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगाना है। तो मैंने बता दिया मेरे भाई कि जब हम लोग अलग अलग होते हैं, गुड नाइट बोलते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, गुड बाय बोलते हैं अलग अलग होते हैं, और जब गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो कनेक्ट होने की दशा में विज्ड लगाना है, और जब डिसकनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे बेड लगाना है। आइए फ्रेंड्स एग्जांपल्स के थ्रू समझिए कि कहाँ पे बेड और कहाँ पे विज्ड लगाना है। तो जो मैंने समझा दिया अभी कि किस प्रकार से गुड नाइट आएगा तो उसको कैसे बदलेंगे, गुड मॉर्निंग आएगा तो हम लोग उसको कैसे बदलेंगे। अब एग्जांपल्स के थ्रू समझिए कि हम लोग को बदलना कैसे। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए, रवि सेड कामा इन्वर्टेड कामा गुड नाइट, गुड नाइट, we will meet again, we will meet again next day, next day, सॉरी यहाँ पे we will meet again tomorrow, we will meet again tomorrow।
यहाँ पे लिखा है रवि सेड कामा इन्वर्टेड कामा गुड नाइट वी विल मीट अगेन टुमारो। तो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर गुड नाइट लिखा है तो वहाँ पे देखो गुड नाइट में डिसकनेक्ट होने का भाव होता है। जब दो फ्रेंड्स अलग अलग होते हैं तो वहाँ पे हम लोग गुड नाइट बोल के हम लोग ये तो करते हैं कि एक फ्रेंड अगला चला गया दूसरी जगह, हम लोग दूसरी जगह चले गए। तो मैंने बता दिया कि जब दो फ्रेंड, तो मैंने जो एग्जाम्पल लिख दिया, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे गुड नाइट है, डिसकनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग में क्या लिख देना है, बेड लिख देना है। रवि बेड, रवि बेड, और यहाँ पे देखो गुड नाइट लिख दीजिए आप, रवि बेड गुड नाइट। जो गुड नाइट आपको लिखा है इसका भाव आपको देने लगा, बट यहाँ पे लिखा क्या है, वी विल मीट अगेन टुमारो। अब यहाँ पे एक असर्टिव सेंटेंस आ गया, तो असर्टिव के लिए मैंने बताया था कि आपको रिपोर्ट में क्या लिखना है, सैड लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एंड सेड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दीजिए, आप क्या लिख दीजिए, दैट। वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रवि के अनुसार आ जाएगा यहाँ पे ही। विल को आप किस में चेंज कर देंगे, वुड में, ही वुड मीट अगेन टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं। ये सबको पता ही है, ये मैंने बहुत पहले बता चुके थे, जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो पहली क्लास में बताया था मैंने। तो मेरे फ्रेंड्स, जो मैंने रूल समझाया कि गुड नाइट और गुड मॉर्निंग वाला कैसे बदलते हैं, ये आपने समझ लिया कि यहाँ पे बेड लिखना है, और अगर यहाँ पे क्या लिखा होता, गुड बाय लिखा होता, तो उसको कैसे बदलते हैं मैंने वहाँ पर बताया था, बेड लिखना है। आइए एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, अगर यहाँ पे गुड बाय लिखा होगा तो उसको कैसे बदलेंगे, और फिर यहाँ पे हम आपको रख के बता देंगे अगर गुड मॉर्निंग लिखा होगा तब कैसे बदलेंगे। फिर आपसे उम्मीद करेंगे कि जो भाई मैंने आज अपडेटेड क्लास समझाई उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए देख लीजिए, अगर यहाँ पे गुड बाय लिखा होता है तो हम उसको कैसे बदलते हैं। लिखा है रिया सेड कामा इन्वर्टेड कामा गुड बाय माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे लिखा है गुड बाय, तो हम लोग गुड बाय जब बोलते हैं तो क्या करते हैं, डिसकनेक्ट होते हैं, दो फ्रेंड्स के बीच से कनेक्शन हट जाता है। तो वहाँ पे मैंने बताया कि जब यहाँ पे दो फ्रेंड डिसकनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे क्या लिखना है, रिपोर्टिंग में आपको बेड लिखना है। तो आइए यहाँ पे आपको बदलना है, कैसे देखो, रिया बेड गुड बाय, गुड बाय। आप इस एग्जाम्पल्स को दो तरीक़ों से बदल सकते हैं, हम आपको दोनों तरीके आपको सिखाएंगे कि आपको जब अगर इस टाइप का अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस दिया होगा लिखा हुआ तो उसको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, आपको देखना है। हम दो टाइप से आपको बताएंगे। यहाँ पे लिख दीजिए आप, रिया बेड, बेड किसके लिए आगे, गुड बाय लिखा है, डिसकनेक्ट हो रहे हैं तो अब मैंने बेड लिख दिया। रिया बेड गुड बाय टू, माई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पे रिया है उसके लिए हर आ जाएगा, टू हर फ्रेंड्स। ये देख लीजिए फुल स्टॉप। तो यहाँ पे आपने लिख दिया रिया बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। एक तरीका और देख लीजिए, कुछ स्टूडेंट अगर इस तरीके से भी बनाते हैं ना तो उनका सेंटेंस सही होगा, बट इसके अलावा कोई भी तरीका सही नहीं होगा इसको बनाने के लिए। ये देख लीजिए, रिया बेड, रिया बेड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आप हर फ्रेंड्स, रिया बेड हर फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लिख दीजिए रिया बेड हर फ्रेंड्स गुड बाय, गुड बाय फुल स्टॉप। तो मैंने बता दिया कि जब यहाँ पर
क्या लिखा हो, गुड बाय लिखा हो, तो उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं। अब आइए एक एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा होता है तो उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं, आइए देखिए। तो मैंने जो बता दिया आपको, इसको 2 टाइप से चेंज करना है। अब आइए देख लीजिए एग्जाम्पल। जब आपको गुड मॉर्निंग लिखा होगा, मेरे फ्रेंड्स सोच रहे हैं कि आपने गुड बाय अगर लिखा होगा, गुड नाइट लिखा होगा, वहाँ पे बेड लगा दिया, तो विश्ड कहाँ लगाते हैं। मैंने सबसे पहले आपको रूल समझा दिया था, विश्ड वहाँ पर लगाना है, बट एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर होता है हर एक रूल को समझाने के लिए। देखो, अगर एग्जाम्पल्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो रूल आप ना एग्जाम्पल से बना सकते हैं। ये देख लीजिए, लिख दीजिए, राखी said, कामा इन्वर्टेड कामा, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। यहाँ पे लिखा है राखी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। देखो, राखी अगर किसी अपने दोस्त से बोलेगी तो क्या होगी, वहाँ पे कनेक्शन होगा। क्योंकि गुड मॉर्निंग बोलना तो ये तो है नहीं कि एक उधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, गुड मॉर्निंग बोले चल दिया, ऐसा नहीं मेरे भाई। क्योंकि देखो, हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आपका दिन शुभ हो, तो एक अच्छी तरीके से मिल के बोलेंगे। ऐसा नहीं कि तुम उधर जाओ हम इधर जाएँ, गुड मॉर्निंग, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया राखी सेड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड। तो मैंने बताया यहाँ पे जब कनेक्शन हो रहा है 2 फ्रेंडों का, तो वहाँ पे क्या लिखना है आपको, विश्ड लिखना है रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे। राखी विश्ड हिज फ्रेंड, माय फ्रेंड, राखी के अनुसार, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, हर फ्रेंड। राखी विश्ड हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग। तो यहाँ से आज आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस ख़त्म हुआ, और इसके साथ साथ भी नरेशन की क्लास आज से ख़त्म हो गई। मैंने नरेशन आपको बेस से उठाया था कि नरेशन क्या होता है, क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनको मतलब बहुत नीचे लेवल से लेकर जाना पड़ता है। मैं सब लोगों को देख के चलता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं जिनको काफ़ी चीज़ें पता हैं, जिनको नहीं भी पता हैं। जिनको पता है वो प्रैक्टिस सेट आराम से कर लेंगे, जिनको नहीं पता वो भी प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि उन्होंने मेरी क्लास रोज़ देखा है परमानेंट। और अगर जिन लोगों ने मेरी क्लास को सही से देखा है, तो मैं जब कल क्लास मैराथन के लेके आऊँगा प्रैक्टिस सेट, वॉइस की और नरेशन की दोनों साथ में प्रैक्टिस होंगी, तो आप लोग बहुत बेटर से बेटर हमको उसका परफॉर्म देंगे, क्योंकि जो मैंने समझाया है। तो मेरी आज यहाँ से क्लास नरेशन ख़त्म होती है, और दोस्तों मैं अगले दिन फिर आपसे मिलता हूँ प्रैक्टिस सेट के साथ में। मैराथन क्लास लेके आऊँगा आपको इसकी समझाने के लिए कि जो मैंने आपको समझाया, आपने रूल समझाया, एग्जाम्पल समझे उसके, अब उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हर चीज़ डिपेंड करती है प्रैक्टिस पर। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो आपके जो पुराने रूल हैं, जो आपको मतलब भूल गए हैं, वो सब रिवाइज हो जाएंगे इसके साथ साथ। तो एक बार दोस्तों फिर से कहना चाहूँगा कि सभी लोग इसी प्रकार हमारा सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम लोग भी आपको जो बेटर से बेटर आप लोग डिमांड करते हैं, हम लोग आपको देने का हर संभव प्रयास कर सकें, हर संभव चीज़ दे सकें। इसी प्रकार हमारा सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, इतना फैला दीजिए इसको कि सभी जगह हमारा यही चैनल दिखाई दे, ताकि आप लोग की जो डिमांड आती हैं हम लोग आपको और बेहतर से बेहतर फ्री यूट्यूब में क्लासें दे सकें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल आपसे मैराथन क्लास में। और मेरे फ्रेंड, ये मैराथन क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाली है। प्लीज़ आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करके मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप लोग मिस मत करिए। जय हिंद दोस्तों।